नमस्कार सभी बच्चों को। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों को समझना। यह है कक्षा 8वीं का अध्याय 3, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने से पहले अपन इसमें वक्र के बारे में समझेंगे कि वक्र क्या होते हैं। वक्र जो होते हैं जिसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, जैसे गोल है या टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लाइन है, वो सभी आपकी वक्र कहलाती है। ठीक है, तो वक्र अपन सरल वक्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सरल वक्र के बारे में। सरल वक्र क्या होता है कि वे वक्र होते हैं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, चाहे वो गोल हो चाहे वो सीधी लाइन हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटने चाहिए। वो सभी कौन से वक्र होते हैं? सरल वक्र होते हैं। यानी जो आपस में एक दूसरे को या स्वयं को नहीं काटते हो, वो कौन से वक्र होते हैं? सरल वक्र होते हैं। यानी जो आप काटते नहीं है, जैसे कोई गोल है, ये आपस में नहीं काट रहा है, ये क्या है? काट नहीं रहा, ये एक सरल वक्र है। कौन सा वक्र है? सरल वक्र है। ठीक है, चाहे वो ऐसे भी हो, यानी एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए, चाहे खुला हो चाहे बंद हो। वो कौन से वक्र होते हैं? सरल वक्र होते हैं। सीधी लाइन भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है। वक्र यहाँ की आकृति कैसी भी हो सकती है, तिरछी, टेढ़ी, ठीक है, सीधी, गोल या आड़ी टेढ़ी लाइन, वो कौन सी होती है? वक्र होते हैं। लेकिन वक्र में क्या होना चाहिए कि एक दूसरे को या स्वयं को नहीं काटे। वो कौन से वक्र होंगे? सरल वक्र कहलाते हैं। जैसे ये है, ये है, सब कौन से वक्र है? सरल वक्र है। इसी सरल वक्र में अपन पढ़ेंगे बंद वक्र। कौन सा अपन वक्र? बंद वक्र। ये क्या होते हैं? ये वक्र होते हैं बंद वक्र में जो सिरे होते हैं, ये कोने वाले ये सिरे होते हैं, ये खुले हुए नहीं होने चाहिए। कैसे नहीं होने चाहिए? खुले हुए। यानी जिस वक्र में सिरे खुले ना हो, वो कौन से वक्र होते हैं? बंद वक्र होते हैं। जैसे ये वाला वक्र है, ये कौन सा है? बंद वक्र है। जैसे ये है, ठीक, एक ये है, ये सब वक्र कौन से हैं? बंद वक्र होते हैं। ठीक है, ये वाले हैं। और कोई सी भी आकृति बना सकते हैं। जैसे ये है, ये भी क्या है? एक बंद वक्र है, क्योंकि ये इनके जो सिरे हैं वो खुले नहीं है, तो उसे कहते हैं बंद वक्र। तो सरल वक्र और बंद वक्र में समझ में आ गया। सरल वक्र में स्वयं को नहीं काटते हैं, यानी आपस में काटते नहीं हो। और बंद वक्र में सिरे खुले हुए नहीं होने चाहिए। वो कौन से होते हैं? बंद वक्र। यानी वक्र दो प्रकार के होते हैं, सरल वक्र और बंद वक्र। इसी में आपका जो अगला है वो होता है आपका बहुभुज। क्या होता है? बहुभुज। बहुभुज क्या होता है कि ऐसा बहुभुज यानी ऐसी आकृति जिसमें भुजाएं होती हो। केवल भुजाएं का मतलब रेखाखंड होते हैं, यानी एक रेखा होती हो। ठीक है, और कौन सा वक्र होना चाहिए? एक सरल बंद वक्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेखाखंड होना चाहिए, रेखाखंड होना चाहिए, और एक होना चाहिए सरल बंद वक्र। सरल होना चाहिए और बंद होना चाहिए। वो कौन सा वो क्या कहलाया जाता है? बहुभुज बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। यानी रेखाखंड होता है और सरल बंद वक्र होता है। जैसे कोई सी भी आकृति ले ले, ये है, ये क्या है? सरल भी है, बंद भी है और रेखाखंड भी है। यानी रेखाएं भी, यानी ये वाली रेखाखंड होती है। रेखाखंड का मतलब होता है जिसमें कोई से भी दो बिंदु, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता हो, इन्हीं रेखाखंड से कोई सी भी आकृति बना लो। लेकिन कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, यानी एक दूसरे को काटनी भी नहीं चाहिए।
ठीक है, वो कौन सी होनी चाहिए? सरल भी है, बंद भी है और रेखाखंड भी है, तो इसे बोलते हैं बहुभुज। क्या होता है? बहुभुज। इसी के बाद में अपन पढ़ेंगे विकर्ण के बारे में। किसके बारे में? विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण वो होते हैं जैसे कोई सी भी आकृति ले लिया अपन ने, जैसे ये ले लिया, ये एक डायग्राम ले लिया, इसमें ये एक अपने बिंदु है यानी कि शीर्ष है। क्या ये? शीर्ष है, शीर्ष। ए बी सी और डी, ये शीर्ष है। तो जो ये वाले शीर्ष है यानी जो आमने सामने वाले जितने शीर्ष है उनको जब आपस में मिलाते हैं, यानी कि ए से अपन को सी मिला है, ऐसे ही बी से डी को मिला है, यानी आमने वाले शीर्षों को जब अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है? विकर्ण बनता है। क्या बनता है? विकर्ण बनता है। इसे ही अपन विकर्ण कहते हैं। जो ये विकर्ण है ये कोई सी भी आकृति में बना सकते हैं इसको। जैसे ये वाली आकृति ले ली अपन ने, ये वाली आकृति ले ली, ये वाली आकृति, ठीक है। ये भी क्या है? एक सरल बंद वक्र है, एक दूसरे को नहीं काट रहे और बंद भी है। तो सरल जो बंद वक्र होता है, अब इसमें शीर्ष मिलाते हैं, जैसे अपन इसको ये मिलाया, ये भी क्या है? इसका विकर्ण है। जैसे यहाँ से इसको मिलाया, ये भी क्या है? इसका विकर्ण है। तो विकर्ण अपना ऐसे भी हो सकते हैं, यानी आमने सामने वाले जिन भी बिंदुओं को मिलाते हैं यानी कि शीर्षों को मिलाते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। तो इसमें अपन को दो चीज दिखाई दे रही है, कौन कौन सी? एक तो दिखाई दे रही है अब उभयंतर और एक होता है बहिर्भाग। ये क्या होता है? ये चेक करते हैं, कौन कौन सा? अभ्यंतर और बहिर्भाग। ये क्या होता है? इसको समझने के लिए जैसे अपन ने कोई डायग्राम बनाया, ये वाला, ये एक सरल वक्र है। सरल वक्र में जो इसका अंदर वाला भाग होता है, ये वाला, ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं अभ्यंतर। क्या बोलोगे इसको? अभ्यंतर। और जो बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं बहिर्भाग। है समझ? यानी किसी भी आकृति का, यानी कि कोई सी भी आकृति है जो सरल बंद वक्र है, इसका अंदर वाला भाग है, जैसे ये है, इसका जो अंदर वाला भाग है उसको बोलते हैं अभ्यंतर, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको बोलोगे आप बहिर्भाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहिर्भाग बोलेंगे। ये सब कुछ समझने के बाद में अपन जो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो बिंदु है, वो देखेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज ये क्या होते हैं? जैसे अपन ने कोई सी भी आकृति ली है, जैसे ये वाली ली है, ये एक सरल बंद वक्र है, ठीक है। अपन ने जैसे ये वाली आकृति ली है, ये वाली आकृति ली है, ये कोई और आकृति ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है। अब उत्तल और अवतल की बात करेंगे, तो उत्तल अवतल में अपन सबसे पहले देखेंगे विकर्ण, यानी विकर्ण कहाँ पर बन रहे हैं। जैसे इस वाली आकृति में विकर्ण अपन बनाएंगे, इस वाले शीर्ष को इस वाले शीर्ष से मिलाएंगे, यानी जो आसन भुजा पर है, आसन जो शीर्ष होते हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी शीर्ष है उनको अपन जब आपस में मिलाते हैं तो वो अपन को विकर्ण का रूप देंगे। क्या देंगे? विकर्ण बनाएंगे। तो ये सब क्या है? अपने विकर्ण है। तो उत्तल और अवतल बहुभुज की जब पहचान करेंगे तो जो विकर्ण होता है, क्या होता है? जो विकर्ण होता है जो अंदर की तरफ बनता है, यानी सभी विकर्ण कहाँ पर होने चाहिए? अंदर होने चाहिए, उसको बोलोगे उत्तल बहुभुज। क्या बोलोगे? उत्तल बहुभुज। तो ये जो बहुभुज है यानी जो आकृति है, ये कौन से बहुभुज की? उत्तल बहुभुज की। जैसे इसमें चेक करेंगे तो इसमें ये वाला शीर्ष है, ये वाला शीर्ष, इसको आपस में मिलाएंगे तो अंदर की तरफ बन रहा है, लेकिन ये वाला शीर्ष अपन को बाहर बनता हुआ दिखाई दे रहा है,
यानी ये बाहर की तरफ बन रहा है, यानी कि जब एक शीर्ष यानी कि ये बाहर की तरफ बन रहा है, जो ये विकर्ण है ये बाहर की तरफ बन रहा है, यानी कोई सा भी एक विकर्ण यदि बाहर की तरफ बनता है उसको बोलते हैं अवतल बहुभुज। क्या बोलोगे? अवतल बहुभुज बोलेंगे। इसमें चेक करेंगे, इसमें जब आपस में अपन शीर्षों को मिलाते हैं, आसन भुजा पर स्थित शीर्ष को छोड़कर बाकी शीर्षों को मिलाते हैं तो हमें विकर्ण प्राप्त होगा। ये विकर्ण मिल रहा है, ठीक है, ये विकर्ण मिल रहा है। तो इसके जितने भी सारे विकर्ण हैं वो हमें जो आकृति दे रखी है, यानी जो वक्र दे रखा है सरल बंद वक्र, इसके अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको उत्तल बहुभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज। तो समझ में यहाँ पे अवतल और उत्तल में अंतर कि उत्तल बहुभुज में हमेशा विकर्ण अंदर की तरफ बनते हैं और अवतल बहुभुज में एक विकर्ण क्या बनेगा? बाहर की तरफ बनेगा, उसे बोलेंगे अवतल बहुभुज। अब पढ़ेंगे बेटा सम बहुभुज और होता है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या होते हैं समझते हैं। तो सम बहुभुज होता है और जो विषम बहुभुज होता है, इसे अपन कुछ आकृति लेते हैं। हमने ये वाली आकृति ली है, एक ये वाली आकृति ली है, ये आकृति। इस वाली आकृति में चारों भुजाएं बराबर है। क्या बराबर है? चारों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, और जो इनके जो एंगल है यानी कोण है ये भी बराबर है, ठीक है। इस वाली बोलते हैं वर्ग। इसमें भुजाएं बराबर है तथा कोण भी बराबर है, ठीक। और इसमें देखते हैं जो आमने सामने वाले भुजाएं ये बराबर है, सिर्फ आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है और कोण भी बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है। तो यह आकृति किसकी है? आयत की। किसकी है? आयत की। इसमें और ये है समचतुर्भुज की, इसमें चारों भुजाएं बराबर है। क्या है? चारों भुजाएं बराबर। और समचतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर नहीं होते, सिर्फ आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। इसमें भुजा बराबर नहीं है लेकिन कोण बराबर है। इस वाली आकृति में जो समचतुर्भुज की आकृति दे रखी है इसमें सिर्फ भुजाएं बराबर है और कोण बराबर नहीं है। तो अपन ने तीनों आकृति देख ली जिसमें भुजाएं भी बराबर है और कोण भी बराबर है। इस वाली आकृति में आयत में सिर्फ भुजा बराबर नहीं है, कोण बराबर है। इसमें सिर्फ भुजाएं बराबर है, कोण बराबर नहीं है। तो अपन समचतुर्भुज, सम बहुभुज और विषम बहुभुज की पहचान करेंगे। तो सम बहुभुज में आपको दोनों ही चीजें देखनी है, जिसमें भुजा और कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। जो सम बहुभुज है इसमें भुजा और कोण दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इस वाली आकृति में भुजा और कोण बराबर है, तो जो ये आकृति दे रखी है वह है सम बहुभुज की आकृति। किसकी आकृति है? सम बहुभुज की। और इसमें दोनों में से एक चीज बराबर है और एक चीज बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? विषम बहुभुज। और ये वाला इस वाले त्रिभुज में भी, इस वाले चतुर्भुज में भी सेम टू सेम वही चीज है, यानी भुजा बराबर है, कोण बराबर नहीं है, दोनों में से एक चीज बराबर है, तो ये कौन सा हो गया? विषम बहुभुज।
तो आया बच्चों समझ में? क्या आया समझ में? कि जिस द्विभुज में कोण और भुजा यदि बराबर है तो उसको बोलोगे समबाहुभुज, और जिसमें एक चीज बराबर है यानी कि दोनों ही चीज अलग अलग है उसको बोलोगे विषमबाहुभुज। ठीक है, आगे बच्चे अपन देखेंगे कि जो अंतःकोण होते हैं क्या होते हैं। अंतःकोण अंतःकोण और बहिष्कोण क्या होते हैं ये चेक करेंगे अपन। अंतःकोण और बहिष्कोण इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि अंतःकोण क्या होते हैं, बहिष्कोण क्या होते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि सम जो बहुभुज है और विषम जो बहुभुज है इन दोनों में से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समबाहुभुज। दोस्तों समबाहुभुज होता है उसके अंतःकोण और बहिष्कोणों के बारे में। ठीक है, तो कोई सी भी आकृति ले लेते हैं अपन, जैसे ये ले लिया, ये क्या है त्रिभुज है, ये भी क्या है बहुभुज है। इस वाली आकृति में अपन यदि इसके जो अंदर वाले कोण है ये इसको बोलेंगे अंतःकोण। क्या बोलते हैं इसको, अंतःकोण, यानी अंदर की तरफ बनने वाले जितने भी कोण हैं वो अंतःकोण होते हैं, चाहे वो ठीक है चाहे वो कोई सी भी आकृति समबाहुभुज हो या विषम बहुभुज हो। ठीक, और जो अपन जो बहिष्कोण होता है वो बाहर की तरफ बनता है, जैसे इस वाली आकृति में इसको अपन आगे बढ़ाते हैं ये, तो जी बाहर की तरफ जो वो कोण बनेगा वो बहिष्कोण होता है। कौन सा कोण होता है, बहिष्कोण। और जो अंदर की तरफ बनते हैं वो होते हैं अंतःकोण। ठीक है, आया समझ में? जो अंदर की तरफ बनते हैं उसको अंतःकोण बोलते हैं और जो बाहर की तरफ बनते हैं उसको बहिष्कोण बोलते हैं। और कुछ आकृति ऐसी होती है जो समबाहुभुज होती है और विषम बहुभुज होती है। तो समबाहुभुज वाली आकृतियों के बारे में अपन देखेंगे कि जो आकृति है, जैसे अपन चतुर्भुज की बात करेंगे, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, पहले अपन बात करेंगे समबाहुभुज की। किसकी बात करेंगे, समबाहुभुज की। तो समबाहुभुज में जो अंदर वाले जितने भी एंगल है कोण है ये सब अंतःकोण होते हैं, और इसके जो बाहर की तरफ जो कोण होता है उसको बोलते हैं बहिष्कोण। ये वाले चाहे कोई सी भी आकृति हो उसकी बाहर की तरफ बनने वाले एंगल ये बहिष्कोण होते हैं। तो इसमें अपन को जो समबाहुभुज होता है क्या होता है, समबाहुभुज। इस समबाहुभुज में जो बाहर की तरफ बनते हैं यानी बहिष्कोण सभी बहिष्कोणों का मान हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी बहुभुज की बात कर लेंगे, समबाहुभुज की, किसकी, समबाहुभुज की, उन सभी में जो बहिष्कोण होता है ये वाले जितने भी कोण है ये इन सब का मान जब अपन प्लस करेंगे सबको, सबका मान कितना आएगा, 360 आएगा। और जो अंतर वाले जितने भी कोण है उनका मान सबका अलग अलग आता है। कितना आता है, सबका मान अलग अलग आता है। तो समबाहुभुज में अपन समबाहुभुज इसमें जब यदि अंतःकोणों की बात करेंगे, अंत है कोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये भी बहिष्कोणों के जितने भी कोण है उनका सबका योग है 360। ऐसे ही इसमें अंतःकोणों का योग
निकालने के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री वाले फॉर्मूले से अपन याद करें। जो n होता है ये होता है भुजाओं की संख्या। क्या होता है ये? भुजाओं की संख्या। ठीक है, जैसे अपन कोई सा भी एक आकृति लेते हैं, ये अपन ने एक डायग्राम लिया। जो डायग्राम है ये समबाहुभुज का है, यानी जिसमें सभी भुजाएं समान है। तो 1 2 3 4 5 6 ये कौन सा बहुभुज है? षट बहुभुज है। 6 भुजाओं वाला तो षट बहुभुज बोलेंगे इसको। तो षट बहुभुज में भुजाएं कितनी है? 6 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 6 भुजाएं। जब अपन जो बाहर वाले एंगल की बात करेंगे, इसका जो बहिष कोण है उसका मान हमेशा कितना आता है? 360 होता है। ये सभी बहुभुज के लिए होता है। लेकिन जब अंदर वाले जो अंतःकोणों की बात करेंगे उनके लिए फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? जहाँ पर n है, n-2 इंटू 180 डिग्री है, ये किसका है? षट बहुभुज का। षट बहुभुज, इसके जितने भी अंतःकोण है उनका योग आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। जब n क्या होता है? भुजाओं की संख्या, जो अपन को दे रखी 6। 6 यहाँ पे रखेंगे, 180 डिग्री करेंगे, कितना आएगा? 4 4 को 18 से गुणा करेंगे तो 72, यानी कि 720 डिग्री। जो आएगा ये समबाहुभुज के, यानी जो षटभुज है उसके सभी अंतःकोणों का योग आएगा। क्या आएगा? सभी अंतःकोणों का योग। इसी प्रकार से अपन जितने भी बहुभुज है उन सभी का मान अपन निकाल सकते हैं। सभी कोणों का योग का मान अपन निकाल सकते हैं। इसी के साथ में अपन ने पढ़ा है ये अंतःकोणों का योग वाला जो फॉर्मूला है, इसी में एक फॉर्मूला होता है विकर्ण का। किसका होता है? विकर्ण निकालने का फॉर्मूला भी अपन याद कर सकते हैं। यानी विकर्ण निकालने का फॉर्मूला था n-3/2। ये विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला था। विकर्णों की संख्या कैसे निकाली जाती है उसका एक फॉर्मूला है। जैसे अपन इसी की बात करते हैं षटभुज की। इस षटभुज में कितने विकर्ण है ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे? जो n है, n क्या होती है? भुजाओं की संख्या। क्या होती है? भुजा। तो इस n की जगह अपन षटभुज का क्या लेंगे? 6 लेंगे, यानी 6 लेंगे। 6 n की जगह 6 रखेंगे, अपॉन में 2, 6 में से 3 गया तो 3, अपॉन में 2 से 6 कटा 3 बार, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया 9। तो जो षटभुज है उसमें विकर्णों की संख्या कितनी आई? 9 आई। ऐसे ही अपन कोई सी भी आकृति, जैसे चतुर्भुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चतुर्भुज की। कोई से भी चतुर्भुज की बात कर सकते हैं अपन, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समचतुर्भुज हो। उसमें अपन जैसे ये आकृति ली अपन ने चतुर्भुज की, इसमें भुजाएं कितनी है? इसमें भुजा है 4। कितनी भुजा है? 4 भुजा। अपन इसमें विकर्णों की संख्या निकालेंगे। किसकी संख्या निकालेंगे? विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा n-3/2। तो n-3/2। जो चतुर्भुज है इसमें भुजा कितनी है? 4। तो n की जगह कितना रख देंगे? 4 रखेंगे, तो 4-3/2। 4 में से 3 गया तो 1, अपॉन में 2, कितने बार गया? 2। कितना आया? 2। यानी जो चतुर्भुज होता है, कोई सा भी चतुर्भुज है, उसमें जो विकर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि ये वाले विकर्ण, इसमें कितनी संख्या होती है? इसकी 2 होती है। अब इसी में अपन इसी वाले फॉर्मूले को देखते हैं, अंतःकोणों का योग निकालते हैं। क्या निकालेंगे? अंतःकोणों का योग।
यहाँ पे देखते हैं अपन अंतः कोणों का योग किसमें, चतुर्भुज में। किसमें, चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग। फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस का 2 180 डिग्री। अंतः कोणों में चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, तो यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस का 2 180 डिग्री। 4 में से 2 गया तो 2 180 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360। तो जितने भी चतुर्भुज है उसमें अंतः कोणों का योग कितना होता है 360, और बहिष्कोणों का योग हमेशा 360। इस प्रकार से अपन अंतः कोणों का योग और विकर्णों की संख्या और बहिष्कोणों का योग सब निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।